नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एनएससी के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो आपने एनएससी का नाम हजारों बार सुना होगा और आपके दिमाग में यह सवाल भी आया होगा कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए एनएससी क्यों जरूरी है या फिर एनएससी क्या होता है। इस वीडियो में हम सबको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि एनएससी क्या होता है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एनएससी क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है जहां किसी भी कंपनी के शेयर, डेरिवेटिव, कमोडिटी, करेंसी जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाय या सेल किया जाता है। एनएससी इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जहां डेली करोड़ों का टर्नओवर होता है। देखिए, जब हम बिगनर इन्वेस्टर या ट्रेडर होते हैं ना, तो हमारे मन में कई सवाल आते हैं और हमारा मन कंफ्यूजन से भरा होता है। उस समय मुझे भी एक सवाल आया था, उसी तरह हो सकता है आपके मन में भी ये सवाल आया होगा। वो सवाल है, व्हेन एंड व्हाई वाज एनएससी फॉर्म? एनएससी कब और क्यों बनाया गया? देखिए, एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये स्टॉक एक्सचेंज है ना 1992 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ऑफिशियली ऑपरेशन स्टार्ट हुए 1994 में। इससे पहले जो भी कंपनियां अपने शेयर इशू करती थी ना, वो सारी कंपनियां फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इशू करती थी। तो उस वजह से ट्रेडिंग मोस्टली फिजिकल फॉर्म में हुआ करती थी, पेपर बेस्ड सिस्टम हुआ करता था और उस समय ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। लेकिन जब एनएससी बना, उसका मेन एम था फेयर ट्रेडिंग हो, ट्रांसपेरेंसी हो, फास्ट एग्जीक्यूशन हो और रिटेल इन्वेस्टर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। देखिए, एनएससी का इंडेक्स होता है निफ्टी 50। इसमें भारत की टॉप 50 कंपनी होती है और ये भारत की टॉप 50 कंपनियों से मिलाकर ये इंडेक्स बनाया गया है जिसे निफ्टी 50 कहा जाता है। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जब एनएससी बना ना, तो उस समय सबको डीमेट कंपलसरी हुआ। जो भी किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करना चाहता है या फिर सेल करना चाहता है, तो उसके लिए डीमेट कंपलसरी हुआ। अब है ना, आप किसी भी कंपनी के शेयर बाय करना चाहते हो, मान लीजिए आप टीसीएस के 100 शेयर बाय करना चाहते हो, तो आप बाइंग का ऑर्डर प्लेस करोगे और वो ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज आपको आपके लिए सेलर ढूंढेगा। जब उसको सेलर मिलेगा तब जाकर आपके ऑर्डर मैच होंगे। ऑर्डर मैच होने के बाद वो 100 शेयर है ना आपके डीमेट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे। देखिए, अब बात करते हैं द बिगेस्ट फीचर ऑफ द एनएससी। एनएससी की सबसे बड़ी खासियत है, एनएससी इंडिया देश का पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज था। इसका मतलब है नो फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर, कंप्यूटर बेस्ड बाइंग और सेलिंग। अगर आपको किसी भी स्टॉक में बाइंग करना है तो आप सिर्फ बाइंग का ऑर्डर प्लेस करना है और वो ऑर्डर सीधा आपका स्टॉक एक्सचेंज पर चले जाएगा और आपके लिए सेलर अवेलेबल है या नहीं ये देखा जाएगा। जैसे ही आपको सेलर मिल जाएगा तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा और सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे और एग्जीक्यूट होने के बाद सारे शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे। देखिए, ये एनएससी बनने की वजह से मैनिपुलेशन कम हुआ और स्पीड बहुत फास्ट हो गई। अब बात करते हैं निफ्टी एंड एनएससी। देखिए, एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी की जब भी बात होती है तो वहां निफ्टी का जरूर नाम सुनाई देता है। देखिए, जो निफ्टी है ना वो एनएससी का मेन इंडेक्स है और ये जो निफ्टी इंडेक्स बनाया गया ना वो भारत की टॉप 50 कंपनी को मिलाकर बनाया गया है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो निफ्टी है ना भारत की टॉप 50 कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और ये निफ्टी है ना मार्केट की सेंटीमेंट बताता है। देखिए, अगर निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है यानी बुलिश है तो कहा जाता है जो इंडिया की इकोनॉमी है ना वो बूम स्टेज पर है, ऐसा कहा जाता है। जिस वजह से जो बाहर के इन्वेस्टर है वो हमारे भारत देश की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस वजह से निफ्टी में डिमांड क्रिएट होती है और उस वजह से हमारे निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर जाता है। उसी तरह अगर निफ्टी बेरिश मोड में है तो कहा जाता है जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी है ना वो डिक्लाइन स्टेज पर है। जब इस तरह की सिचुएशन है आती है तो जो बाहर के इन्वेस्टर है वो हमारे देश की कंपनियों से इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल लेते हैं, यानी वो सारे शेयर सेल करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से मार्केट में पैनिक सेलिंग आती है और पैनिक सेलिंग आने की वजह से मार्केट में सप्लाई क्रिएट होता है। सप्लाई क्रिएट होने की वजह से जो निफ्टी गिर रही थी वो और नीचे गिरने की कोशिश करती है। देखिए, इक्विटी सेगमेंट, डेरिवेटिव सेगमेंट,
ये दोनों सेगमेंट का ओपन होने का समय है सुबह 9:15 में ये मार्केट ओपन होते हैं और 3:30 में ये मार्केट क्लोज हो जाते हैं। अब बात करते हैं करेंसी सेगमेंट की। देखिए इसमें है ना 3 पेयर में ट्रेडिंग होती है, यूएसडी आईएनआर, यूआर आईएनआर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आईएनआर। इन 3 पेयर के साथ हमारे इंडियन यानी एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग होती है। करेंसी सेगमेंट स्टार्ट होता है सुबह 9 बजे और बंद होता है 5 बजे, दोपहर 5 बजे। फोर्थ सेगमेंट है कमोडिटी। इसमें देखिए 2 तरह के पार्टिसिपेट होते हैं, एक बायर दूसरा सेलर। और इस कमोडिटी सेगमेंट में ना 2 तरह की कमोडिटी होती है, हार्ड कमोडिटीज, सॉफ्ट कमोडिटीज। हार्ड कमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस होता है और सॉफ्ट कमोडिटी में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे व्हीट, राइस, कॉटन, शुगर और सेकेंड होता है इंडस्ट्रियल मेटल जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक। इस तरह की कमोडिटी में ट्रेडिंग होती है और ये ट्रेडिंग का टाइम मतलब कमोडिटी मार्केट ओपन होने का समय होता है सुबह 9:15 में और रात को 11:30 तक ये मार्केट ओपन रहता है। फोर्थ सेगमेंट है डेब्ट मार्केट। इसमें कैसा है, किसी भी प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं, उस बॉन्ड को या उस गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को हम बाय या सेल कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। वो सवाल हर बिगनर इन्वेस्टर ट्रेडर को पता होना चाहिए। वो सवाल है व्हाट ट्रेड टेक प्लेस ऑन एनएससी। एनएससी पर क्या क्या ट्रेड होता है। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी पर हम मल्टीपल सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हैं, यानी मल्टीपल सेगमेंट में हम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट सेगमेंट है इक्विटी सेगमेंट। इसमें है ना किसी भी कंपनी के शेयर्स को आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए बाय या सेल कर सकते हो। इक्विटी सेगमेंट लेस रिस्की होता है और रिटर्न भी बहुत अच्छा बनाता है। अगर आपका व्यू किसी भी स्टॉक में शॉर्ट टर्म की मूवमेंट को कैप्चर करना है तो आप इंट्राडे कर सकते हो। अगर आपका व्यू है किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाना तो आप डिलीवरी लेकर आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बना सकते हो। सेकेंड सेगमेंट है डेरिवेटिव सेगमेंट। देखिए आपने इंडेक्सेस का नाम सुना होगा जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इस तरह के इंडेक्स, स्टॉक्स, रिलायंस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, बजाज ऑटो, इस तरह के स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो इंडेक्स और स्टॉक्स में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग कर सकते हो। ये सबसे ज्यादा रिस्की माना जाता है। सेबी के अकॉर्डिंग इसमें 95% लोग लॉस करते हैं और इसमें ना प्री डिफाइंड लॉट साइज होते हैं। आप इक्विटी मार्केट में 1 शेयर 100 शेयर बाय या सेल कर सकते हो, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं लॉट साइज। उस लॉट साइज में 100 स्टॉक्स हो सकते हैं, किसी में 250 स्टॉक हो सकते हैं। तो आपको लॉट साइज बाइंग सेलिंग करना होता है, जिस वजह से आपकी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं होती है, जिस वजह से आपको लॉस होता है। तो डेरिवेटिव मार्केट में सबसे ज्यादा रिस्क है। तो आप जितना इससे दूरी बनाओगे ना उतना अच्छा है, नहीं तो आप लॉस करोगे ही करोगे। अगर आपको डेरिवेटिव मार्केट में या डेरिवेटिव सेगमेंट में काम करना है तो सबसे पहले पूरी तरह प्रॉपर नॉलेज लीजिए, फिर उसमें ट्रेडिंग कीजिए। अगर ये वीडियो आप एंड तक देख रहे हो तो आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, एनएससी रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्यों बेस्ट होता है। तो देखिए इसका सिंपल सा जवाब है लो कॉस्ट ट्रेडिंग, सेकेंड है हाई स्पीड एग्जीक्यूशन, थर्ड है रिलायबल सिस्टम और फोर्थ है स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। इसी वजह से आज मैक्सिमम ट्रेडर एनएससी पर ट्रेड कर रहे हैं। अब बात करते हैं हाउ डज इट वर्क एनएससी, यानी एनएससी कैसे काम करता है। देखिए ये जो एनएससी इंडिया ना ये भारत का मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है। इस पर 2000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है और मल्टीपल सेक्टर की मल्टीपल कंपनियां है और इस तरह की कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आप इस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये 2000 कंपनी में से कुछ कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी आप किसी भी कंपनी के शेयर इजीली बाय या इजीली सेल कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। देखिए
अगर आपको किसी भी स्टॉक के 100 शेयर खरीदना है, मान लीजिए आपको किसी भी स्टॉक के 100 क्वांटिटी 100 रुपए के प्राइस पर बाय करना है, तो आप क्या करोगे, आप बाय का ऑर्डर प्लेस करोगे। लेकिन आपको समझना चाहिए, ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के लिए कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, सेलर जो उसी प्राइस पर 100 रुपए के प्राइस पर 100 क्वांटिटी बेचने को तैयार होगा, तब आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। इसका मतलब है अगर आप बाय का ऑर्डर प्लेस करते हो तो उसी साइड सेलर का भी ऑर्डर उसी क्वांटिटी उसी प्राइस पर होना चाहिए, तब जाकर आपका ऑर्डर मैच होगा। तो जब आप बाय का ऑर्डर प्लेस करते हो, यानी 100 रुपए के प्राइस पर 100 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करते हो, तो ये ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज में जाता है और स्टॉक एक्सचेंज आपको बेस्ट सेलर मैच करवाने की कोशिश करता है 100 रुपए के प्राइस पर 100 क्वांटिटी। तो जब ये दोनों ऑर्डर मैच होते हैं तो एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है, यानी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। फिर होता है सेटलमेंट T+1 बेसिस पर, यानी अगर आज टुडे आप 100 रुपए के प्राइस पर 100 क्वांटिटी बाय करते हो, तो नेक्स्ट डे ट्रेडिंग अकाउंट या डीमेट अकाउंट में आपको ये शेयर दिखाई देंगे। ये सब कुछ है ना विद इन अ सेकंड में होता है।